गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नालंदा जिला के सातों विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण के बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, पूरा हो गया। इस दौरान सबसे कम बिहार नालंदा जिला के सातों विधानसभा में सबसे कम बिहार शरीफ विधानसभा में पोलिंग हुई है। इसको लेकर के यानी 6 बजे के बाद जो एक प्रोटोकॉल होता है जिला प्रशासन का, उसकी वजह से आज डीएम और एसपी ने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कहां कितना % वोट पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी 6 बजे के बाद और भी इसका रेशियो बढ़ सकता है, परसेंटेज बढ़ सकता है। फिलहाल उन्होंने ये बताया कि टोटल पूरे जिले भर में 57.5% यानी 57.5% जो है पूरे जिले भर में वोटिंग हुआ है, पोल हुआ है। इसमें अस्थामा में 54.65 यानी 54.65, बिहार विधानसभा में 53.05, राजगीर में 60.80, इस्लामपुर में 59.84, हिलसा में 60.31, नालंदा में 60.60, हरनौत में 55.72% यानी टोटल 57.5% पोलिंग हुई है। हालांकि इसका अभी और भी परसेंटेज इसका बढ़ेगा, ये उम्मीद किया जा रहा है कि 60% तक कम से कम पहुंचने की उम्मीद है। इसी को लेकर के आज डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये सुनिए। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में जो है निर्वाचन का कार्य संपन्न हो रहा है यहाँ पे, और आप लोगों का भी लगातार उसमें सहयोग रहा है। बेसिकली हम लोग आपको वीटीआर से संबंधित जो अभी जानकारी है वो देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चूंकि अभी 6 बजे हम लोगों ने आपको बुलाया था और अभी भी जो है फाइनल जो है आउटकम आने में समय लगेगा, क्योंकि 6 PM को जो है वो क्लोज ऑफ पोल होगा और क्लोज ऑफ पोल के बाद आपको फाइनली वो आ पाएगा। मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि वीटीआर्स क्या रहे हैं, जो 2-2 घंटे के इंटरवल में जो रहा है। सुबह 9 AM पे 13.16% था, 11 बजे जो है 28.76% था, 1 PM पे 42.88% था, 3 PM पे 53.07% था और 5 बजे 57.58%। उसको मैं अभी आपको विधानसभा वार भी बता देता हूँ। 171 अस्थामा में 5 बजे का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये अपडेट अभी होगा, 5 बजे का सिर्फ बता रहा हूँ। 171 अस्थामा में 54.65%, 172 बिहार शरीफ में 53.05%, 173 राजगीर में 60.80%, 174 इस्लामपुर में 59.84%, 175 हिलसा में 60.31%, 176 नालंदा में 60.63% एंड 177 हरनौत में 55.72%। तो जो वीटीआर आता है डिस्ट्रिक्ट का औसत 57.5% आ रहा है। बट इसके साथ अभी का मैं अभी बताऊं, अभी अपडेट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी अपडेट हो रहा है और अभी जो है 58.5% डिस्ट्रिक्ट का चल रहा है एवरेज, और ये अपडेट हो जाएगा तो फिर हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि क्लोज ऑफ पोल के बाद जब सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उसको ऐप पे अपडेट करेंगे तो वो सिंक होने के बाद हम लोग को पूरा फिगर पता चल पाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी, आप लोगों ने फील्ड में देखा होगा, जिसका बहुत ही सुखद परिणाम रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हैंगर्स थे, टोकन उसमें बट रहे थे, मॉडल बूथ्स भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग थी, हर एक बूथ जो है वो मॉनिटर था और 100% वेबकास्टिंग चल रही थी। और जो ये वीटीआर वगैरह आप देख रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, मॉक पोल हो गया, पोल शुरू हुआ, ये सभी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप जो था, ऐप के माध्यम से ही पॉपुलेट हो रहा था। तो ये सब बहुत ही बेहतरीन पहल थे और इसके कारण जो है बहुत सुगम तरीके से चीज़ें हो पाई हैं। और आप लोगों के सहयोग से देखा होगा आप लोगों ने दिन भर की बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं
और अब जब फाइनल फिगर इसका आ जाएगा तो वो भी हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। नालंदा कॉलेज में जैसा आप लोग को पता है अभी रिसीविंग होगी, वहाँ भी पूरी हम लोग वहीं से अभी आ रहे हैं, वहाँ भी पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाई गई है और वहाँ पे भी रिसीविंग की सारी कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। आप कुछ पूछ रहे थे? बूथ वाइज कार्य भी है सब। एक जगह हरनौत में 280 नंबर बूथ है, वहाँ पे इस तरह की शिकायत आई थी और वहाँ पे लोगों को सभी ऑफिसर्स भी गए थे समझाने के लिए और वहाँ पे बात वगैरह हो रही थी, तो उस जगह ही ऐसा है और अदरवाइज एक दो जगह और थी बट लोगों ने फिर वोट किया है। बहुत सारे सर मतदाता जो गए थे मतदान देने के लिए उनको कहा गया कि उनका वोट पहले से पड़ चुका था, नहीं ऐसी में और राजगीर में सर। ऐसी कोई सूचना यहाँ पे नहीं आई थी। बहुत सारे हम लोगों से सभी कॉल्स आए हैं तरह तरह के और हम लोगों ने उसको सुनते हुए उसको एड्रेस किया है हर जगह, कुछ भी अगर कहीं कोई समस्या रही। आज जो हमारा पोलिंग का जो डे था वो काफ़ी सभी की मेहनत से अभी तक सभी जगह से काफ़ी पीसफुल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आई है। पार्टीज़ जो है वो पोलिंग पार्टी डिस्पैच हो रही हैं और सभी जगह से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ही आई है कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं भी और डीएम साहब भी पूरे दिन भर में आज जो है अलग अलग एरिया में भ्रमणशील थे और लगातार बूथ पे जा के घूम रहे थे। कुछ मीडिया बंधु भी हम लोगों को बूथ पे मिले थे और उनसे भी उस समय बातचीत हुई थी, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हमारे सीएपीएफ के जवानों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, जिला पुलिस के जवानों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और जो मिनी क्यूआरटीज हम लोगों ने बनाई थी और उसी का जो है काफ़ी रहा कि भयमुक्त माहौल में जो है एक अच्छा जो है वीटीआर हमारा यहाँ रहा और सभी लोगों का इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा। थाना से लेके एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर सभी ने जो है एक भूमिका निभाई कि जहाँ पे भी कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही थी तो उसको लगातार हम लोग उसका रिबटल कर रहे थे, वहाँ पे जा रहे थे। तो कुल मिला के एक पार्टिसिपेटिव तरीके से जो है ये आज पोलिंग डे का जो प्रोसेस है हम लोगों ने इसको अच्छे से जो है इसको अपने अंजाम तक हम लोग लेके जा रहे हैं। नालंदा कॉलेज में ईवीएम जमा होंगे उसके लिए क्या? देखिए ट्रैफिक का जो है वो पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि फोर्स को काफ़ी स्कैटर्ड किया जाता है, अलग अलग मिनी क्यूआरटीज बनाई जाती है, क्योंकि पूरे जिले में चुनाव हो रहा था, 44 थानों के अंदर क्यूआरटीज बनाई गई थी। तो अब वो जो जितनी भी हमारी फोर्स थी उसको मोबिलाइज करके हम लोग ट्रैफिक का जो है पूरा उसको सुदृढ़ करने की व्यवस्था कर रहे हैं। जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर हैं वो सभी के सभी वहाँ कैंप कर रहे हैं। इवन हम लोग भी वहीं इससे पहले वहीं थे और इसके बाद भी हम वहीं जाके कैंप करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक की समस्या लोगों को ना हो। और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पहले ही हम लोगों ने जो है आप लोगों के माध्यम से लोगों को सर्कुलेट कर दिया था। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कल अर्ली मॉर्निंग से पहले जो है 3-4 बजे तक हम लोग पूरी मेहनत करके जो है सारी की सारी जो ट्रैफिक को एकदम अच्छे से कर लें ताकि कोई कल है जो आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए प्रिवेंटिव डिटेन हम लोगों ने किए हैं। अभी तक जो मेरे पास 5 बजे तक का फिगर था 127 लोगों को हमने जिला में पूरे जिला में जो है उनको हमने प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन किया है। और जैसा कि आपको पता है उनको मत का प्रयोग जो कि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उनका मत का जो है वो अपना मत करते हैं, उसके बाद अगर हमको लगता है कि उन पर एक्सटेंडमेंट CCA 3 वगैरह की कार्रवाई है तो उनको हम लोग डिटेन करते हैं और उसके बाद जैसी मतदान की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाती है तो अब अगर कोई इन पर आपराधिक इतिहास तरीके का पेंडिंग रहता है तो वो फिर फॉरवर्ड किए जाते हैं जेल में। अगर किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास या वारंट पेंडिंग नहीं रहता है तो फिर उनको जो है PR बॉन्ड पर रिलीज किया जाता है। उसके द्वारा जो है कुछ सूचना मिली थी और उसके बाद में जो है सेक्टर जो FST मजिस्ट्रेट उसके द्वारा एक जो इलेक्शन जो वायलेशन को लेकर FIR दर्ज हुई है और उसके बाद जो 41A का नोटिस है वो दिया गया है सभी लोगों को, क्योंकि बेलेबल जो है वो ऑफेंस होता है इलेक्टोरल ऑफेंस जो होता है। उसके बाद भी वो उसकी तथ्यात्मक जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरी दिन जो है आज सभी लोग इसी इलेक्शन पूरे प्रोसेस में व्यस्त थे, लेकिन बाकी और कहीं भी किसी प्रकार की और कहीं समस्या नहीं जो है उस तरीके की सूचना मिली है। और हमारी टीम अभी भी सक्रिय है, पूरा बूथ पे घूम रही है जब तक कि सभी जगह हमको पॉजिटिव फीडबैक ना मिल जाए। और हमारे कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से एक्टिव है, पुलिस कंट्रोल रूम भी जो है वायरलेस के माध्यम से सभी थाना स्तर से सेक्टर स्तर से जो है सूचना इन्फॉर्मेशन ले रहा है और कहीं कोई अगर समस्या आ रही है तो वहाँ पे हमारी QRT जो है क्विक एक्शन टीम्स जो है वो भी वहाँ पे मोबिलाइज हो रही है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।